अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद की फ़ेमस स्ट्रीट बिरयानी। ये बहुत फेमस है हैदराबाद में और हर कोई इसको बहुत शौक से खाता है। तो आज मैं आपको यही वाली बिरयानी सिखाऊंगी। तो चलें सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट करें। सबसे पहले मैंने लिया है मटन। ये 1 केजी मटन है जिसको मैंने पानी में नमक और सिर्फ 2 प्याज डाल के बॉईल किया था। इसके अंदर मैंने किसी किस्म का साबुत धनिया या सौंफ नहीं डाली जो अमूमन यखनी में डलती है, वो हम बीच में डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। और मैंने ये यखनी निकाल ली है, इसमें सिर्फ नमक और प्याज है। इसमें जाएगा टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इनका हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। क्वांटिटी फ्लैश कार्ड पे चल रही है, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर बघार के लिए जाएगी 1 से 2 दरमियानी प्याज। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी सौंफ, बिरयानी का मसाला, थोड़ी सी इमली, साबुत धनिया, और ये है कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये है साबुत गरम मसाला जिसके अंदर है दालचीनी और ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें वगैरह। अब मैं सबसे पहले इनको बारीक पीसूंगी और इसके अंदर जो है कम से कम भी 1 पाव या 1 कप दही जाएगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और टमाटर का बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो साबुत धनिया और ये जो सौंफ है इसको अभी बारीक पीस सकते हैं अगर आपको ये खाने में मोटी मोटी बुरी लगे तो। अदरवाइज़ ये ऐसे ही जाएगी जैसे स्ट्रीट पर मिलती है। ये देखें बारीक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा, ये है जवा लाल मिर्चें कुटी हुई, साबुत धनिया, सौंफ, बिरयानी मसाले का 1 पैकेट, आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, साबुत गरम मसाले ये आप अपने आइडिया से ले लीजिएगा, और थोड़ी सी जो मैंने इमली 2 टेबलस्पून के करीब भिगो के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अगर आपको साबुत धनिया और सौंफ मुंह में आते हैं, बुरे लगते हैं, तो आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं और आप इसको पेस्ट के साथ बारीक भी पीस सकते हैं। वैसे ये बिरयानी जो है घी में बनती है, तो मैं भी आपको घी में सिखाऊंगी। मैंने 1 कप घी लिया था, इसके अंदर मैंने प्याज डाली है। अब मैं इसको हल्का सा सौते करूंगी और इसको अच्छा सा एक ब्राउन कलर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूंगी। अगर आपको नहीं पसंद घी तो आप इसको आधा घी और आधा तेल डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट पर जो है जो जायकेदार मिलती है वो इसी का ही सारा टेस्ट होता है। अब देखें प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसके अंदर जो है मटन शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए तलूंगी। गोश्त तो वैसे पका हुआ है लेकिन इसको हल्का सा इसलिए तलना है ताकि इसके अंदर से जो कच्ची कच्ची सी एक स्मेल है वो निकल जाए। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बारीक मसाला पीसा था और जो मसाले थे सारे एक साथ डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। नमक आप इस टाइम भी डाल सकते हैं और आगे चल के भी डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्च बढ़ानी है तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें और बढ़ा लीजिएगा। हरी मिर्चें जो है मैंने अपने आइडिया से डाली हैं, आप भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दही। आप कलर देख लें कितना अच्छा सा आ गया और ये अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसको दही डाल के आप थोड़ी सी देर भूनेंगे। कुछ भी अगर आपसे मिस आउट हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर वो यखनी शामिल करूँगी जिसमें मैंने इस गोश्त को बॉयल किया था, और अब इस टाइम मैं इसको कम से कम भी 10 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर्स और अच्छे से निकल कर आ जाए। 10 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और फिर जब 10 मिनट गुजर जाएंगे, अच्छा सा जोश आ जाएगा, तो जो मैंने बासमती चावल भिगो के रखे थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फ्लैश कार्ड पे चावल मैंने कितने लिए थे उसकी क्वांटिटी लिखी भी आ रही होगी। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि चावल वैसे भीगे हुए हैं तो पानी इसमें कम ही जाएगा। अब आप इसमें इस वक्त नमक शामिल कर लें, और अगर आपको जो है नमक कम पसंद है तो मैंने तो इसमें 2 चम्मच डाले थे, आप 1.5 चमचा भी नमक डाल सकते हैं।
आपको पता है कि किस टाइम जो है चावल दम पे रखना चाहिए? जब आपको लगे कि चावल बिल्कुल पानी से लेवल से ऊपर आ गया और पानी नीचे चला गया है, तब आप इसको दम पे रख दें। मैं इसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर जो है फूड कलर डालूँगी। और अभी मैंने इसको चम्मच नहीं चलाया है। फूड कलर डालने के बाद मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और हमारी मज़ेदार सी स्ट्रीट बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी रेडी हो जाएगी। ये बहुत मज़े की बनती है, आप एक दफ़ा बनाएं, आप कोई फिर पुलाव नहीं बनाएंगे। आपके गेस्ट को हमेशा यही वाली बिरयानी पसंद आएगी। आप देख लें, एक एक चावल खिला खिला है। मिर्च अपने हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।